पिछली बार आपने देखा कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए बेताल को फिर से कंधे पर उठाया। बेताल ने अपनी शर्त पर एक नई कहानी सुनाई। यमुना नदी के तट पर धर्मस्थान नामक एक प्राचीन नगर स्थित था। उसी नगर में एक ब्राह्मण केशव भी रहता था, जो यमुना के किनारे जप तप और धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहता था। केशव के परिवार में उसकी एक रूपवती पुत्री थी, जिसका नाम मालती था। जैसे जैसे मालती युवावस्था की ओर बढ़ी, उसके माता पिता और भाई को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन संयोगवश ब्राह्मण केशव अपने किसी यजमान की बारात में सम्मिलित होने चला गया और उसका बेटा अध्ययन के लिए कहीं दूर चला गया। इस बीच घर में एक युवा ब्राह्मण आया, जिसे देखकर मालती की मां ने उसकी प्रतिभा और गुणों से प्रभावित होकर निर्णय लिया कि वह अपनी बेटी का विवाह उसी से करेगी। उसने इस प्रस्ताव को उस ब्राह्मण युवक के सामने भी रखा और वह सहर्ष मान गया। उधर संयोग से ब्राह्मण पिता को भी एक और योग्य युवक मिला और उसने भी उसी उत्साह के साथ उस युवक से अपनी बेटी के विवाह का वचन दे दिया। इधर मालती का भाई जिस जगह पढ़ने गया था, वहाँ उसकी भी एक युवक से मित्रता हुई और उसने भी अपनी बहन का विवाह उससे कराने का वादा कर दिया। कुछ दिनों बाद जब पूरा परिवार घर में इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने देखा कि तीनों युवक एक ही समय पर वहां पहुंच गए हैं। तीनों ही युवक विवाह का वचन प्राप्त कर चुके थे। इसी बीच दुर्भाग्य से मालती को एक विषैला सांप काट लेता है और तमाम कोशिशों के बावजूद उसका जीवन नहीं बचाया जा सका। उसके माता पिता और तीनों युवक मिलकर वैद्यों और विष निवारण करने वालों को बुलाते हैं, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं होता। अंततः सब निराश होकर लौट जाते हैं और मालती को श्मशान में ले जाकर उसकी अंतिम क्रिया संपन्न की जाती है। तीनों युवकों के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। उनमें से एक युवक ने मालती की हड्डियां इकट्ठा की और सन्यासी बनकर जंगल की ओर चला गया। दूसरा युवक उसकी राख को एक गठरी में बांधकर वहीं एक कुटिया बनाकर रहने लगा, जबकि तीसरा युवक योगी बनकर देश विदेश घूमने निकल पड़ा। कुछ समय बाद तीसरा युवक घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। वहां एक ब्राह्मण के घर भोजन करने का निमंत्रण स्वीकार किया। जब ब्राह्मण की पत्नी भोजन परोसने आई, तो उनका छोटा पुत्र उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। क्रोध में आकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्र को झिड़का और फिर भी जब वह नहीं माना, तो गुस्से में उसने उसे जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। बच्चा जलकर राख हो गया। यह घटना देखकर युवक आश्चर्यचकित रह गया और उसने ब्राह्मण से भोजन करने से इनकार कर दिया। वह बोला, जिस घर में ऐसी क्रूरता हो, वहां मैं भोजन नहीं कर सकता। तब ब्राह्मण ने उसे शांत किया और अंदर से संजीवनी विद्या की पुस्तक लाकर एक मंत्र पढ़ा, जिससे वह बच्चा फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण युवक के मन में विचार आया कि यदि उसे यह पुस्तक मिल जाए, तो वह भी मालती को पुनर्जीवित कर सकता है। रात में जब सब लोग सो गए, तो ब्राह्मण युवक ने चुपके से वह पुस्तक चुरा ली और तुरंत उस स्थान पर लौट आया जहां मालती का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां उसने देखा कि बाकी दोनों युवक भी वहां बैठे थे। युवक ने उन्हें बताया कि उसके पास संजीवनी विद्या की पुस्तक है और वह मालती को वापस जीवन दे सकता है। यह सुनकर अन्य युवकों ने भी उसकी सहायता करने का निश्चय किया और उन्होंने हड्डियां और राख निकाली। जैसे ही ब्राह्मण युवक ने मंत्र पढ़ा, मालती पुनर्जीवित हो गई। अब समस्या यह उत्पन्न हुई कि तीनों युवक मालती को अपनी पत्नी मानने लगे और आपस में विवाद करने लगे। तभी बेताल ने राजा विक्रमादित्य से यह प्रश्न किया, हे राजा, तुम न्यायप्रिय हो, बताओ कि मालती किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण विचार किया और फिर उत्तर दिया, जिस युवक ने मालती की हड्डियां रखी थीं, वह उसका पुत्र समान है। जिसने संजीवनी विद्या से उसे जीवन दान दिया, वह पिता के समान है। लेकिन जो उसकी राख लेकर उसकी याद में वहीं रह गया, वही उसके सच्चे पति होने का अधिकारी है, क्योंकि उसने सबसे अधिक कष्ट सहा और प्रेम का प्रमाण दिया। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और पुनः पेड़ पर जा लटका।